ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सबसे बड़ा और भयंकर एक्सीडेंट देखा इंडिया ने 2 जून को। रेलवे हिस्ट्री में याद रखा जाएगा ऐसी तबाही को। सूत्रों के अनुसार अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों से ऊपर लोग घायल हुए हैं। अभी भी खोज जारी है और बताया जा रहा है ये संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या ये कोई साजिश है या फिर बस एक दुर्घटना? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बालासोर के बाहनागा बाजार स्टेशन में रात के करीबन 7 बजे के आसपास 3 ट्रेन के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच। जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों तरफ 2 मेन लाइंस और 2 लूप लाइंस थे। दोनों मेन लाइंस क्लियर थे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के लिए और दोनों लूप लाइंस में मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें आयरन ओर्स था। शाम के 6:52 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बाहनागा स्टेशन पहुंची। ग्रीन सिग्नल था तो ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। दूसरी ओर से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहनागा स्टेशन की तरफ आ रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे मेन लाइन में ही जाना था, उसने एक्सीडेंटली अपना रास्ता मोड़ लिया और लूप लाइन में चले गए। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, लूप लाइन वो लाइन होता है जहाँ पे ट्रेन खड़ी रहती है। किसी भी पैसेंजर ट्रेन को हमेशा मेन लाइन से ही गुजरना होता है, लेकिन यहाँ पे बाहनागा स्टेशन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे मेन लाइन से ही जाना था, उसने अचानक से अपना रूट चेंज कर दिया और लूप लाइन में चला गया। ट्रेन की स्पीड उस समय 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी, इसलिए बहुत ही जोर से वो जाके मालगाड़ी से टकराई जो कि आयरन ओर से लोडेड था। इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस की बहुत सारी कोचेज डीरेल्ड हो गई और कुछ डिब्बे पलट भी गए और दूसरी ओर से आने वाली यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी 3 डिब्बों से टकरा गई और इस घमासान टक्कर की वजह से बहुत सारी जानें चली गईं। कुछ डिब्बों का तो अभी तक पता नहीं चला। आसपास के इलाके के बहुत सारे लोग तुरंत दौड़ के आए और इंजर्ड पैसेंजर्स को निकालने में मदद करने लगे। ओडिशा के बहुत सारे लोकल लोगों ने घायलों को पास के हॉस्पिटल में भी पहुंचाया और रात भर सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव कार्यों में जुड़े रहे। 300 से ऊपर जाने गई और इन सभी पैसेंजर्स में ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के ही थे। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और रिस्टोरेशन का काम ऑब्जर्व कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने दुर्घटना की जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया और देश में हुई आज तक की सबसे दुखद दुर्घटनाओं में से एक के रूप में करार दिया गया है इस एक्सीडेंट को। इस दुर्घटना के बारे में जब रेलवे मिनिस्टर से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मूल कारण को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के इश्यूज हैं। रेलवे बोर्ड में सिग्नलिंग के प्रधान कार्यकारी निदेशक संदीप माथुर ने बताया, दुर्घटना के लिए 2 प्रमुख चीजें कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन को लूप लाइन पर ले जाना है तो पॉइंट मशीन को चलानी पड़ती है। हमें ये देखना होगा कि आगे का ट्रैक भरा हुआ है या नहीं। सिग्नल को इस तरह से इंटरलॉक होना चाहिए कि ये दिखेगा कि आगे की लाइन पर कोई गाड़ी है या नहीं। ये भी पता चल जाएगा कि कोई पॉइंट ट्रेन को सीधे ले जा रहा है या लूप लाइन की ओर। जैसा कि मिनिस्टर ने कहा, सिग्नलिंग सिस्टम का इशू है। ये तो हो सकता है ये प्रॉब्लम फिजिकल एरर हो, मतलब किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की हो, इसीलिए अब इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग उठी है। सरकार ने कहा भी है सीबीआई कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त स्टेप्स लिया जाएगा। अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइंस भी चालू की है और डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए भी एक टीम की अरेंजमेंट की गई है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। बहुत सारे लोग अभी लापता हैं, सभी की खोज अभी तक जारी है। हादसे के बाद से बहुत सारे लोगों ने रेलवे मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग करी है, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को राजनीति से परे रखा और कड़ी निगरानी के साथ अपने खुद के तजुर्बे से आखिरकार उस रूट की लाइन को फिर से ट्रेन रन करने के लिए सचल किया। मालगाड़ी से पहला ट्रेल स्टार्ट हुआ और फिर पैसेंजर ट्रेन वंदे भारत को भी उसी रूट के नए ट्रैक से ले जाया गया और ये वाकई एक रिलीफ है। इस एक्सीडेंट की कड़ी जांच तो जरूर होगी, लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सभी उड़ीसा वासियों को जिन्होंने इस कठिन समय पे आके लोगों की बहुत मदद की, चाहे वो ब्लड डोनेट करना हो या फिर खाना या पानी। सरकारी अधिकारियों से लेकर उड़ीसा के लोकल लोग, सबको दिल से शुक्रिया करते हैं हम। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल द हिडन डायरी हिंदी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।